हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर लाइव आया हूं। तो आज जो ओपोनेंट हैं इनका नाम है ओडी लाइफ और इनके अंक हैं 2095 अंक, बढ़िया हैं। तो लाइव मैच है दोस्तों, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। देखते हैं आज मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजिशन में रखा है। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं शुरुआत हमेशा ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूँ। तो मैंने A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन में रख लिया है और उसके बाद मैं B7 वाले पॉन को उठाकर ही B5 पोजीशन में रखूँगा, क्योंकि ये मेरा ओपनिंग ट्रैप है। तो देखना ये है अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं उन्हें चेस ऑनलाइन चेकमेट नाम का ऐप भी शेयर करूंगा। तो वो ऐप वर्ल्ड वाइड फ्री है, आप उसे में दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है, या फिर चेस के जो रूल्स होते हैं जैसे कि एन पास एंड कैजलिंग पॉन प्रमोशन स्टीलमेट ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, तो उसके बारे में भी वो ऐप आपको गाइड करेगा। तो मैंने BC8 से अपना बिशप उठाकर B7 पोजिशन रख दिया है। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है, कोई बात नहीं। तो एक काम कर सकते हैं क्या, और वो ये है कि मुझे लग रहा है ये लेफ़्ट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। तो अगर इन्होंने लेफ़्ट में कैजलिंग किया तो मैं सारा अटैक लेफ़्ट में ही करूँगा। तो मुझे लग रहा है ये अपना C1 वाला बिशप उठाकर G5 पोजीशन में चल सकते हैं। मैंने जानबूझ के अपना H5 वाला पॉन H4 पोजीशन में रखा है, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप चला तो मैं F, जो कि इन्होंने नहीं चला, कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो मैं अपना बिशप E7 पोजीशन में रख लेता हूँ। उसके बाद देखना है कि कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है और इस पॉन को मैं 2 कदम आगे चलूँगा, क्योंकि मैं इन पर प्रेशर बनाना चाहता हूँ हर हाल में। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए, वेरी गुड, खिलाड़ी बढ़िया है। तो अब देखिए, तो प्रेशर कैसे बनाना है ये आप पर डिपेंड करता है। तो अब इस पॉन को मैं 1 कदम, ओ मैंने गलती कर दी, देखिए बहुत बड़ी, क्योंकि जो G2 वाला जो पॉन था मुझे उसको मार देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको नहीं मार पाया। तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक है दोस्तों, इसी को गलतियाँ कहते हैं। तो आपको यही गलती अवॉइड करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए, वेरी गुड। तो उन्होंने दूसरा मूव चल दिया है अपना, और अपना नाइट उठाकर B3 पोजीशन पर रख लिया है। दैट मीन्स ये अपना नाइट A5 पोजीशन पर रखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैं इस पॉन को ही मारूंगा। और देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने अपने D4 वाले पॉन से मेरा E5 वाला पॉन मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, ये बात पक्की है, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा सा फ़ायदा होगा और मैं कैजलिंग कर पाऊंगा। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। क्या ये मुझे चेक देंगे अपने बिशप से? बिशप से मेरा नाइट मार के, इन्होंने बिशप से नाइट मार के चेक नहीं दिया है। तो सबसे पहले मैं इनका ये नाइट मार दूंगा। तो मैं यही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा उसके बाद इनको एक चेक दूंगा। तो देखिए, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ते हैं। एक चेक और पड़ेगी इनको। अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो इसको 2 कदम आगे चल दूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय, और मैंने गलती कर दी है देखिए। और वो गलती ये है, अपने बिशप से मेरा G5 वाला पॉन मार सकती हैं। तो अगर इन्होंने बिशप से G5 वाला पॉन मारा तो मुझे सोचना पड़ेगा कौन सा मूव चलूँ। कोई बात नहीं, अगर इन्होंने बिशप से G5 वाला पॉन मारा तो एक काम कर सकते हैं, वो काम बाद में करेंगे। पहले इनका वाइट बिशप मार देते हैं, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो वाइट बिशप तो इनका मारा ही जाएगा, अब ये बच नहीं सकते। तो ये होते हैं स्ट्रेटेजिक मूव। देखिए दोस्तों, मैंने अपने E5 वाले पॉन को E4 पोजीशन में रखा तो इनका वाइट बिशप मारा गया। तो अब ये अपने बिशप में, देखिए मैंने कहा था कि नाइट को मार सकती हैं, कोई बात नहीं, मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा। तो इन्होंने मेरे G5 वाले पॉन को मारा है, तो इनके लिए मैं रेडी हूँ। तो देखना ये, वेरी गुड। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इस रूक को मार देना चाहिए। और ख़ास बात यह है कि मैंने जानबूझ के उसको मारा है, क्योंकि अपने नाइट को इस पोजीशन में रखना है। देखना ये कौन से मूव चलेंगी। तो मैच बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, बहुत शानदार। तो ये अपने नाइट को बाहर निकालना चाहती हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ?
थोड़ा सोचना पड़ेगा दोस्तों। इस तो एक काम कर सकता हूँ मैं, और A6 वाले पॉन को अगर A5 पोजीशन में रख लूँ तो ये क्या कर सकती है। देखिए, जब भी अपोनेंट अपना मूव चले तो आपको बहुत ही सोच समझ कर अपना मूव चलना पड़ेगा, क्योंकि मैच में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर मैं अपने नाइट को उठाकर, नहीं इस पॉन को ही आगे चलना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, बढ़िया। तो क्या मुझे इस नाइट को मार देना चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है अभी नहीं मारना चाहिए। तो अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँगा, कोई बात नहीं। अगर इन्होंने मेरे D5 वाले नाइट को मारा तो मैं उसको अपने बिशप से मार दूंगा, और इनका नाइट मैं नहीं मारूंगा क्योंकि मैं अपनी चाल वेस्ट नहीं करना चाहता। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है, और इनके मूव ओके। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इसको मैं बिशप से मार दूंगा तो मेरा बिशप इंटरलॉकिंग पोजीशन पे लग गया है, कोई बात नहीं है। अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो ये मेरा एक रूक मार सकती हैं, लेकिन रूक मुझे बचाना है। तो अगर इन्होंने नाइट मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने अपना नाइट बचा लिया है, लेकिन मैच बढ़िया है। देखिए, अभी तक हार नहीं मानी है इन्होंने, और बढ़िया मैच खेल रहे हैं। तो देखिए, ये एक इन्होंने गलती की, इन्होंने अपने G2 वाले पॉन को डायरेक्ट G4 पोजीशन में रखा है। तो इस समय मैं N% रूल का उपयोग कर सकता हूँ, और जो मेरा H4 वाला पॉन है इसको मैं इस पॉन को मार दूंगा। तो अब मैं इनका F2 वाला पॉन भी मार सकता हूँ, और H3 वाला भी। तो इन्हें सोचना है कि कौन सा मूव चले। तो इन्होंने मेरा नाइट मारा है, तो इनका बिशप मुझे मारना ही पड़ेगा। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगी मैडम। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में ओहो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, देखिए डायरेक्ट अपना रूक गवा दिया है। तो मैं यही आपको बता रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने रूक की अदला बदली करने का सोचा, और देखा नहीं कि मेरा बिशप D5 पोजीशन पे है, तो इनका रूक मारा गया। ये कुछ नहीं कर पाएंगे अब। दोस्तों देखिए, मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला, और नॉर्मल मूव भी चले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं लाइव इसलिए आता हूँ दोस्तों, देखिए जिससे कि रियल अपोनेंट आपके सामने आएगा तो वो अपने मूव चलेगा मुझे ट्रैप करने के लिए, मैं अपने मूव चलूँगा उसको ट्रैप करने के लिए। तो मैच में जो कुछ भी होगा आपका रिजल्ट सामने होगा। तो ये लाइव मैच है दोस्तों, और मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। जो सिखाना है सिंपली उसी पे ही बात करता हूँ, कि बहुत भी स्पेसिफिक चैनल है मेरा। तो अगर आपको मेरे चैनल में इंटरेस्ट हो, लगे कि भाई हाँ बढ़िया चैनल है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बहुत कठिन काम है मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों से करवाना, लेकिन रिक्वेस्ट करना तो मेरा काम है ही। तो ना तो मैं कोई फ़ीस चार्ज करता हूँ, और ना ही आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है, और ना ही ऐप के लिए कोई फ़ीस देनी है। सब कुछ बिल्कुल फ्री है, और ऐप का नाम है चेस ऑनलाइन चेकमेट। तो अगर आपको मेरा चैनल इंटरेस्ट लगा, देखिए चेस खेलने से ब्रेन की एक्सरसाइज होती है दोस्तों। क्योंकि देखिए, जब कोई मुसीबत आपके सामने आती है तो आपका दिमाग हैंग कर जाता है, लेकिन जब चेस में बार बार अंडर प्रेशर सिचुएशन में आप मैच खेलेंगे तो आपके दिमाग को उस एनवायरनमेंट में काम करने की आदत पड़ जाएगी। तो रियल लाइफ में भी कोई अगर दिक्कत आएगी तो आपका दिमाग उस समस्या से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आपको मेरा चैनल इंटरेस्टिंग लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।